आज की इस फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स एजुकेशन सब्जेक्ट जो कि बहुत पहले मैं करा रही थी और बीच में फिर ये यूनिट नहीं हो पाई है। तो यूनिट 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। इसके बाद ये यूनिट 4 है और एक यूनिट और बनेगी इसकी, जिसके बाद जो आपका फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो फिनिश हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 को, और इसका नाम है जॉय ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। तो इस यूनिट के अंदर आप पढ़ोगे कि किस तरीके से जो मैथमेटिक्स है आप बच्चों को पढ़ाओ कि वो जॉयफुल हो, बच्चे उसको इन्जॉय करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मैथमेटिक्स से घबराते हैं या उनको मैथ फोबिया जैसे करके कोई बीमारी होती है। तो उसके लिए आपको ये यूनिट समझना वैसे भी बहुत ज़रूरी है, और आपका सिलेबस है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये पढ़ना है। तो सबसे पहले जब आप शुरू करते हो इस यूनिट को, और पहला टॉपिक जो आपके सामने आता है वो आता है प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको कैसे तैयार किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए, ये चीज़ आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स में जानना ज़रूरी है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि जो TLMs होते हैं फॉर मैथमेटिक्स कैन हेल्प स्टूडेंट लर्न कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स इन एन इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग वे। तो TLM का यूज़ क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। TLM कैन इंक्लूड बुक्स। अब TLM में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखो बुक्स हो सकता है, चार्ट्स, वीडियोस, मॉडल्स एंड मोर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन की कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको TLM बनाने के लिए पहले तो कलेक्ट करो क्या मटेरियल, उसके बाद असाइन टास्क टू स्टूडेंट को टास्क देना होता है, एंड देन क्रिएट अ टीम फॉर द टीम वर्क। और क्योंकि आप कोई एक्टिविटी करा रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, तो एक टीम बनाना होगा आपको। अब यूज़ क्या क्या हो सकता है वो देखिए। विजुअल एड में आप चार्ट्स और पोस्टर यूज़ कर सकते हो। गेम्स में एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। स्टोरी बुक्स, टाइम टेलिंग टूल जैसे स्टॉप वॉच, सेंड टाइम, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। यूज़ वर्कशीट एंड वर्कबुक, ये भी आपका TLM में ही काउंट होता है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग विद इंटरेस्ट, क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो ये फ़ायदे होंगे आपके जब आप TLM यूज़ करते हो। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव एबिलिटीज़ अमंग स्टूडेंट्स। तो कैसे बच्चों के बीच में आप एक क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप करोगे, उसके लिए एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो एक्टिविटीज़ एनकरेज इमेजिनेशन थिंकिंग, कि बच्चे जो हैं जब एक्टिविटी करते हैं तो इमेजिनेटिव थिंकिंग उनकी डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है, एंड डाइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ बच्चों के अंदर आते हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं मैथ में, मैथ पजल्स एंड ब्रेन ट्रीजर्स करके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और मैथ बेस्ड आर्ट प्रोजेक्ट बना सकते हो आप। एक्सप्लोरेशन ऑफ पैटर्न्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथ में। गेम्स हो सकती हैं जिसमें फ्लैश कार्ड और डाइस को यूज़ कर सकते हो, और बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप मैथमेटिक्स एजुकेशन में करा सकते हो। बात करेंगे रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स की, जिसमें मैथमेटिकल गेम एंड पजल की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो मैथमेटिकल गेम्स एंड जो पजल हैं और एक्टिविटीज़ हैं दैट वी यूज़ मैथ एंड लॉजिक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब कौन कौन से पजल होते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले सुडोकू की बात करेंगे। आपने भी बचपन में न्यूज़पेपर में छोटा सा बॉक्स आता था सुडोकू का, वो ज़रूर सॉल्व किया होगा। तो उसे सुडोकू रहते हैं। ये क्लासिकल पजल होता है दैट इनकरेज लॉजिकल थिंकिंग, जो बच्चों का लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव करता है। रिडल्स में पहेलियाँ होती है, जैसे क्लेवर वर्डिंग हो गई टू प्रेजेंट्स प्रॉब्लम दैट रिक्वायर लेटरल थिंकिंग। तो प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से शो करना रिडल्स में आ जाता है। लॉजिकल पजल्स होते हैं जैसे रिलाई एंड डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ हो सकता है। ऐसे ही काटूरो करके भी कुछ गेम्स हैं जो लॉजिकल पजल दैट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज अ मैथमेटिकल ट्रांसलिट्रेशन ऑफ द क्रॉसवर्ड। तो क्रॉसवर्ड करके आपको दिए होते हैं जिसमें बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा 2048 एक स्लाइडिंग बुक होती है, प्लेजेंट प्लेड ऑन ऑलमोस्ट सुडोकू की तरह होता है ये, इसमें भी ग्रिड होती हैं। डॉट्स इन स्क्वायर हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर, नंबर क्यूब हो सकता है, रेड कार्ड ब्लू कार्ड वाली गेम, एडिशन स्क्वायर, ये सारी मैथमेटिक्स गेम आई होप आपने भी अपने बचपन में खेली होंगी। तो कुछ नया नहीं है, आपको इसके अंदर इन्हीं गेम्स के बारे में बताना है।
नेक्स्ट टॉपिक है मेंटल मैथमेटिक्स। तो द एबिलिटी टू परफॉर्म मैथ कैलकुलेशन इन योर हेड। तो अगर आपने कभी मेंटल मैथ किया हो तो आपको पता होगा कि इसमें पेन पेपर यूज़ नहीं करते और जितनी भी कैलकुलेशन है वो अपने माइंड में करनी होती है विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर और टूल, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कॉग्निटिव बेनिफिट्स होता है, एवरीडे एप्लीकेशन में काम आएगा, इम्प्रूव करता है नंबर सेंस को, फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाता है हमारे बच्चों को, कॉन्फिडेंस देता है एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बच्चे की इम्प्रूव होती है अगर वो मेंटल मैथमेटिक्स के अंदर इंगेज है तो। नेक्स्ट है लैंग्वेज मैथमेटिक्स स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम। तो मैथ में जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बेसिकली ये टॉपिक बात कर रहा है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स क्या करता है, प्रेजेंट करता है सनेरियो को इन नेचुरल लैंग्वेज दैट नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू सॉल्व। तो ये एक नेचुरल लैंग्वेज में क्वेश्चन देता है जिसको बच्चे को पढ़कर मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है। क्या करता है, द अप्रोच लैंग्वेज इन वर्ड प्रॉब्लम। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें स्टेप्स होती हैं, एक तो आइडेंटिफाई की वर्ड एंड फ्रेज, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है की वर्ड को और फ्रेज को, फिर ट्रांसलेट करते हैं वर्ड को मैथमेटिकल इक्वेशन में, फिर फार्मूलाज में उसको इक्वेशन में डालते हैं, देन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम है कि अ पर्सन हैज़ 20 एप्पल्स एंड 10 पीचेस, सो हाउ मैनी फ्रूट्स ही हैज़ इन टोटल। तो सबसे पहले हमें कीवर्ड पकड़ना होता है, जहाँ पर हम देख रहे हैं हैज़ और इन टोटल हमने दो वर्ड पकड़े हैं, मतलब हैज़ मतलब उसके पास है और इन टोटल पूछा गया है, इट मीन्स हमको यहाँ पर एडिशन करनी है। तो अब इस जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम में एंड 20 + 10 करके लास्ट में सॉल्यूशन कर देंगे। तो यही जो होता है आपका वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में होता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का कि रोल ऑफ टीचर इन मेकिंग टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स जॉयफुल। तो एक टीचर का क्या रोल है मैथमेटिक्स को जॉयफुल बनाने में। ये वाला जो रोल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ये आप किसी भी टॉपिक में या यूनिट में डाल सकते हो अगर रोल ऑफ अ टीचर आता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जॉयफुल या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो है इनकॉर्पोरेट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। ये तो हमेशा से ही है और हर सब्जेक्ट के लिए है कि जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं बच्चों को वो दे ताकि बच्चे अंडरस्टैंड कर सकें। यूज हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हाथों से करने वाली एक्टिविटीज़ को एंगेज करें। एनकरेज एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, अगर कोई बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ों को डिस्कवर कर रहा है तो उसको एनकरेज करो। प्रमोट स्टूडेंट क्रियोसिटी, बच्चे की क्रियोसिटी को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। अगर वो कोई नया क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आपको नहीं भी आता तो एटलीस्ट आप उसको प्रमोट करो या उन्हीं से बोलो कि वे आंसर को फाइंड आउट करें या आप खुद भी फाइंड आउट करके आंसर दीजिए। सेलिब्रेट करना चाहिए स्टूडेंट के सक्सेस को। अगर वो एक भी क्वेश्चन ठीक कर रहा है तो आप उसको रिमार्क्स दो, गुड, वेल डन, अच्छे जेस्चर दिए जा सकते हैं। एनकरेज कोलैबोरेशन, प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज सपोर्ट, एक एक बच्चे को सपोर्ट देना ज़रूरी है। इंटीग्रेट करो टेक्नोलॉजी, आजकल तो एआई है और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हो। एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल सपोर्ट एंड फीडबैक। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट 4 ऑफ मैथमेटिक्स DLED फर्स्ट ईयर। आई होप आपको समझ आ गया होगा और बहुत ही जल्द मैं यूनिट 5 की वीडियो भी अपलोड कर दूँगी।